बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कि सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान में इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी और तरक्की के लिए इक़दामात पर सऊदी क़यादत के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात पर पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सऊदी अरब के पाकिस्तान में सरमायाकारी और मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने इजलास को अपने हालिया दौरा सऊदी अरब के हवाले से आगाह किया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने कहा है, दौरा सऊदी अरब की बेहतरीन तैयारी के लिए तमाम मुतल्लिका वज़रा और अफसरान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि चमरोग के मुकाम पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ है, जिसमें सहाफ़ी समेत 3 शहीद और 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाके में कंधार प्रेस क्लब के सदर मौलाना मोहम्मद सदीक मेंगल मौका पर शहीद हो गए। शहीद की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। रिमोट कंट्रोल बम धमाके से गाड़ी को निशाना बनाया गया। ज़राए का कहना है कि वाक़े के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का घेराव कर लिया और जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। और आपको बताएंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि किसानों को बारदाना नहीं दिया जा रहा, इसमें सबसे बड़ी जो नाकामी है वो हुकूमत की है। पंजाब में किसानों का बुरा हाल हुकूमत की नाकामी है, नैब इंक्वायरी करे। असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि पंजाब में किसानों का बुरा हाल है, ये हुकूमत की नाकामी है। उन्होंने इजाफी गंदम मंगवाई और किसान का नुकसान किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना था, नैब गंदम खरीदारी की इंक्वायरी करे। पंजाब पुलिस स्टेट बनी हुई है। 8 फरवरी का इलेक्शन लाहौर समेत मुल्क भर में PTI जीती, लेकिन बताया गया कि वोट देने वाले नहीं, वोट गिनने वाले अहम हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, हम कराची भी जाएंगे। PTI के तमाम कारकुनान और लीडरशिप को रिहा किया जाए। 9 मई एक ड्रामा था, अवाम ने 9 मई का ड्रामा 8 फरवरी को जमीन बोस कर दिया। और आपको बताएंगे कि जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हो गया है। जजिस तैनाती के तरीक़ेकार का मामला। जुडिशल कमीशन का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जजिस की तैनाती के तरीक़ेकार में नजरसानी के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया अफरीदी शरीक हुए। इसके अलावा इजलास में 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ज़राए ने बताया है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक ने भी इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत की। ज़राए का कहना था कि इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम का फैसला ना हो सका। रूल्स की मंजूरी का मामला आइंदा इजलास तक मुलतवी हो गया है। नेशनल खबरें आपने जानी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़।